हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 का हिंदी गद्य खंड से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए जो तो कभी भी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया या तो पूछने की संभावना है और ऐसा प्रश्न ही आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप वीडियो को ना शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का इस सेशन का मेरे प्यारे बच्चों आपका पहला प्रश्न यही कि बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। यानी कि आपसे पूछा जाता है कि बातचीत के ना माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट है ना जो लोगों को क्या बतलाना चाहते हैं। यानी कि बाल कृष्ण भट्ट ना बातचीत के माध्यम से ना दर्शकों को ना क्या बतलाना चाहता है। ऑप्शन ए नंबर में भाषण की शैली, या ऑप्शन बी में संवाद की शैली, या मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी में बातचीत की शैली, या ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और बातचीत पाठ क्या? एक निबंध। यानी कि बातचीत जो पाठ है ना वो किस विधा से संबंध रखता है? तो निबंध से रखता है। और बाल कृष्ण भट्ट का मेरे प्यारे बच्चों जन्म कब हुआ था? 1844 ईस्वी में हुआ था। इसको भी आपको याद रखना है। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति, यानी कि संपूर्ण क्रांति क्या है? यानी कि जो एक संपूर्ण क्रांति जो पाठ है ना वो एक क्या है? यानी कि संपूर्ण क्रांति पाठ किस विधा से न संबंध रखता है? ऑप्शन नंबर ए में भाषण से, या ऑप्शन नंबर बी में निबंध से, या ऑप्शन नंबर सी में कहानी से है, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो संपूर्ण क्रांति क्या है? एक भाषण है। तो आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाषण हो जाएगा। यानी कि संपूर्ण क्रांति क्या है? एक भाषण है। और संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? जयप्रकाश नारायण जी है। और जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? 1902 ईस्वी में हुआ था। इसको भी आपको याद रखना है। और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक नाम से ये प्रसिद्ध, यानी कि जयप्रकाश नारायण को ना लोकनायक नाम से भी जाना जाता है। इस सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। तो आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? भाषण हो जाएगा। यानी कि संपूर्ण क्रांति क्या? एक भाषण है। चलिए फिर हम देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि गैंग्रीन क्या? यानी कि आपको बतलाना है कि एक है ना गैंग्रीन क्या, यानी गैंग्रीन के बारे में आपको किस चैप्टर में पढ़ाया जाता है? रोज चैप्टर में। जो एक कहानी है जिसका लेखक कौन है? रोज चैप्टर के रोज चैप्टर का आपका लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जिसको शॉर्टकट में आपको अज्ञेय जी बोला जाता है। तो गैंग्रीन क्या है? एक प्रकार की छिपकली है। यानी कि आपको बतलाना है कि गैंग्रीन क्या है। तो एक प्रकार की यह एक छिपकली है या कांटा चुभने का जख्म, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों कांटा चुभने का ना एक बीमारी है गैंग्रीन। या ऑप्शन सी में जंगली प्रजाति, यानी कि जंगली कोई जीव जंतु है, या डी में है इनमें से कोई नहीं। तो गैंग्रीन क्या है? कांटा चुभने का एक जख्म। यानी कि गैंग्रीन क्या है? एक कांटा चुभने वाला एक बीमारी होता है जो कांटा चुभने से ना हो जाता है, जिसका इलाज कौन करते थे? मालती जी। मालती का पति क्या करते थे? गैंग्रीन बीमारी का इलाज करते थे। किस चैप्टर में है गैंग्रीन के बारे में पढ़ाया गया? आपको रोज चैप्टर में। तो आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चों आपका सही आंसर हो जाएगा कांटा चुभने का एक जख्म, यानी कि कांटा चुभने का ना एक बीमारी है। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों उसने कहा था। यानी कि अब आपसे पूछा गया है कि उसने कहा था कहानी कब लिखी गई? यानी कि जो उसने कहा था क्या एक कहानी है, और उस कहानी को न कब लिखा गया है? ऑप्शन नंबर ए में 1895 में, या ऑप्शन नंबर बी में 1905 में, या ऑप्शन नंबर सी में 1915 में है, या ऑप्शन नंबर डी में 1920 में है। तो उसने कहा था कहानी कब लिखी गई थी मेरे प्यारे बच्चों? 1915 ईस्वी में लिखा गया था। और इसका लेखक कौन है? चनंदर शर्मा गुलेरी जी। और चनंदर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? 1883 ईस्वी में हुआ था। इसको भी आपको याद रखना है। तो चलिए आपका 4 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 1915 में हो जाएगा। यानी कि उसने कहा था कहानी कब लिखी गई थी? 1915 ईस्वी में लिखा गया था। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे
प्यारे बच्चों सुखमय जीवन, यानी कि अब आपको बतलाना है कि सुखमय जीवन किनकी कहानी है। जो एक है ना सुखमय जीवन किनकी कहानी है। ऑप्शन नंबर ए में जयप्रकाश नारायण जी के। जयप्रकाश नारायण जी कौन पाठ को लिखा है? संपूर्ण क्रांति को लिखा है। और ऑप्शन नंबर बी में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी किस पाठ को लिखा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है ना जो जूठन पाठ है ना उसको लिखा। और चनंदर शर्मा जी, चनंदर शर्मा गुलेरी जी है ना सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा लिखा है। बुद्ध का कांटा यानी कि बुद्धू का कांटा जो कहानी है ना इनके द्वारा ही लिखा गया। एक सुखमय जीवन और एक उसने कहा था और एक बुद्धू का कांटा, इन तीनों कहानी है ना चनंदर शर्मा गुलेरी जी को द्वारा लिखा गया। इनको भी आपको याद रखना है। चलिए तो आपका 5 नंबर क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चों आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? चनंदर शर्मा गुलेरी। और इनका जन्म कब हुआ था? 1883 ईस्वी में हुआ था। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और उसने कहा था पाठ क्या? एक कहानी है, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। यानी कि अब आपसे पूछा जाता है कि जयप्रकाश नारायण को ना किस देश का दलाल कहा जाता है। यानी कि जयप्रकाश नारायण को ना किसका दलाल कहा जाता है या किस देश का दलाल कहा जाता है, आपको उसका मतलब एक ही होता है। ऑप्शन नंबर ए में अमेरिका का कहा जाता है, या ऑप्शन नंबर बी में ब्रिटेन, या ऑप्शन नंबर सी में रूस है, या ऑप्शन नंबर डी में है जापान। तो जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल यानी कि किस देश का नाम दलाल कहा जाता है? अमेरिका का कहा जाता है। तो आपको 6 नंबर क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चों आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। इसको भी आपको याद रखना है। और जयप्रकाश नारायण किस पाठ को लिखा है? संपूर्ण क्रांति को। संपूर्ण क्रांति क्या है? एक भाषण है। और जयप्रकाश नारायण का मेरे प्यारे बच्चों जन्म कब हुआ था? 1902 ईस्वी में हुआ था। इसको भी आपको याद रखना है। किस गांव में हुआ था? सिताब दियरा गांव में हुआ था। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? अज्ञेय जी का पूरा नाम है आपको सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञेय, इसको पूरा नाम है। और अज्ञेय जी किस पाठ के रचयिता किया है? रोज पाठ। जो रोज पाठ है ना उसका लेखक कौन है? अज्ञेय जी है। तो अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था इसको आप बतलाना है। आपका ऑप्शन नंबर ए में 7 मार्च 1919 ईस्वी में, या 7 मार्च 1911 में, या ऑप्शन नंबर सी में 7 मार्च 1912 में, या ऑप्शन नंबर सी है आपको ऑप्शन नंबर डी है 1913 में। तो अज्ञेय जी का पूरा नाम आपको याद रखना सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य, जिसको आपको शॉर्टकट में अज्ञेय जी बोला जाता है। तो अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। तो आपको 7 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 मार्च 1911 ईस्वी में हुआ था अज्ञेय जी का जन्म। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? यानी कि अब आपको बतलाना है कि रामधारी सिंह दिनकर को ना कृति का मतलब होता है कि किस रचना पर ना साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार ना रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर मिला था? आपका ऑप्शन नंबर 1 में है कुरुक्षेत्र, या ऑप्शन नंबर बी में हुंकार पर, या ऑप्शन नंबर सी में संस्कृत के 4 अध्याय पर, या ऑप्शन नंबर डी अर्धनारीश्वर पर। तो रामधारी सिंह दिनकर को ना किस कृति पर यानी कि किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? संस्कृत के 4 अध्याय पर। तो आपको 8 नंबर क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चों का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संस्कृत के 4 अध्याय पर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? यानी कि अब आपको बतलाना है कि रामधारी सिंह दिनकर का ना जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि किस स्थान पर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में सिमरिया बेगूसराय में, या ऑप्शन नंबर बी में सिमराही पूर्णिया में, या ऑप्शन नंबर सी में सिमरी मुजफ्फरपुर में, या ऑप्शन नंबर डी में आपको सीमापुरी दरभंगा में। तो आपको जब बतलाना है कि रामधारी सिंह दिनकर का मेरे प्यारे बच्चों जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर का नाम जन्म कहाँ हुआ था। आपको इसका सही जवाब क्या होगा? सिमरिया बेगूसराय में हो जाएगा। तो आपको 9 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? सिमरिया बेगूसराय हो जाएगा। और अब आपको उससे पूछा जाएगा कि मेरे प्यारे बच्चों की रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो आपको याद रखना है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म आपको 1908 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1908 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। इसको भी आपको
याद रखना है। और रामधारी सिंह के द्वारा किस पाठ को लिखा गया, यानी कि रामधारी सिंह के द्वारा किस पाठ को ना लिखा गया है, तो अर्धनारीश्वर पाठ को। और संस्कृत के 4 अध्याय के और हुंकार और कुरुक्षेत्र इन सभी जो चैप्टर है ना वो किसके द्वारा, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया। और अर्धनारीश्वर पाठ क्या, एक निबंध है। इस सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि अर्धनारीश्वर, यानी कि आप पूछा गया कि आपको अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है, यानी कि अब आपको बतलाना है कि मेरे प्यारे बच्चों अर्धनारीश्वर जो पाठ है वो क्या, यानी कि अर्धनारीश्वर पाठ का किस विधा से न संबंध है, यानी कि अर्धनारीश्वर का न किस विधा से संबंध है। ऑप्शन ए नंबर में है कहानी से है, या ऑप्शन नंबर बी में निबंध से है, या ऑप्शन नंबर सी में एकांकी से है, या ऑप्शन नंबर डी में नाटक से है। तो अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है मेरे प्यार बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निबंध से है। तो आपको 10 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है मेरे प्यार बच्चों, निबंध से है। और कहानी से रोज पाठ है ना जो एक कहानी है, और बातचीत पाठ भी एक निबंध है। इन सभी पॉइंट को भी आपको याद रखना है। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, एक लेख एक पत्र के लेखक कौन है, यानी कि अब आपको बतलाना है कि जो पाठ है ना जो छठा पाठ है एक लेख और एक पत्र के ना लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए में नामवर सिंह किस पाठ का लेखक है आपको पता होना चाहिए, यानी कि जो नामवर सिंह है ना वो परगीत और समाज जो पाठ है उसका लेखक है। और बाल कृष्ण भट्ट किसका, बातचीत पाठ का लेखक है। और मोहन राकेश किसका, सिपाही की माँ के पाठ के लेखक। और भगत सिंह है ना जो एक लेख और एक पत्र पाठ के लेखक है। और भगत सिंह का जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये याद है तो आपको कमेंट में जरूर बतलाइएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और भगत सिंह का मृत्यु कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, 1931 ईस्वी में, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा, यानी कि अब आपसे पूछा जाता है कि भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को न सुंदर कहा। अब आपको बतलाना है कि भगत सिंह के अनुसार उन्होंने कैसे मृत्यु को न सुंदर मानता था, यानी कि भगत सिंह है ना कैसे मृत्यु को न सुंदर यानी कि अच्छा मृत्यु कहा है। ऑप्शन नंबर ए में देश के सेवा में बदले, यानी कि देश सेवा के बदले दिए गए फांसी को, या ऑप्शन नंबर बी में युद्ध में हुई मृत्यु को, या ऑप्शन नंबर सी में ये भी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा मेरे प्यारे बच्चों, देश सेवा के बदले दिए गई फांसी को सुंदर मृत्यु कहा। तो आपको 12 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देश सेवा के बदले दिए गई फांसी को कहा अच्छी मृत्यु उन्होंने मानता था। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, भगत सिंह के पिता, यानी कि अब आपसे पूछा जाता है कि भगत सिंह के पिता और चचा, यानी कि भगत सिंह के ना फादर और अंकल किसके सहयोगी थे, यानी कि भगत सिंह के पिता और चचा किसके सहयोगी थे, यानी कि किसके साथ में थे। ऑप्शन नंबर ए में चंद्रशेखर आजाद के, या ऑप्शन बी में सुखदेव के, या ऑप्शन सी में लाला लाजपत राय के, या ऑप्शन डी नंबर में महात्मा गांधी जी के। तो भगत सिंह के पिता और चचा किसके सहयोगी थे मेरे प्यारे बच्चों, लाला लाजपत राय के। तो आपको 13 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि लाला लाजपत राय के। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, सिपाही की माँ, यानी कि अब आपसे पूछा जाता है कि सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार कौन है, यानी कि आपको उससे पूछा जाता है कि जो सिपाही के जो माँ है ना जो पाठ उनका लेखक कौन है, यानी कि सिपाही के माँ क्या एक एकांकी है। तो उस एकांकी के एकांकीकार कौन, यानी कि उनको किसने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए में मोहन राकेश है, या ऑप्शन नंबर बी में नामवर सिंह है, या ऑप्शन नंबर सी में आपको जगदीश चंद्र माथुर है, या ऑप्शन नंबर डी में भगत सिंह है। तो भगत सिंह किस पाठ को आपको लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, एक लेख और एक पत्र को। और जगदीश चंद्र माथुर आपको लिखा है वो सदानीरा के। और नामवर सिंह किस पाठ को लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, नामवर सिंह है ना परगीत और समाज पाठ को लिखा है। और मोहन राकेश है ना वो सिपाही की माँ पाठ को लिखा है। तो आपको 14 नंबर क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चों आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, मोहन राकेश हो जाएगा। तो आपको 14 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए
ए हो जाएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, आषाढ़ का एक दिन। अब आपसे पूछा जाता है कि आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है, यानी कि अब आपसे पूछा जाता है कि आषाढ़ का जो एक दिन है ना वो किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए में नामवर सिंह, या ऑप्शन नंबर बी में मोहन राकेश के, या ऑप्शन नंबर सी में मल्यज जी का है, या ऑप्शन नंबर डी में जय कृष्ण मूर्ति जी का है। तो आषाढ़ का एक दिन मेरे प्यारे बच्चों किसकी रचना है, मोहन राकेश के है। और ये क्वेश्चन बहुत ही VVI बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है, तो मोहन राकेश के। इसको आपको हर हाल में याद रखिएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, मानक की माँ की नाम क्या था, यानी कि जो मानक था ना जो द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने गए थे ना उनकी माँ को नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए में मुन्नी था, या ऑप्शन नंबर बी में बिस्नी था, या ऑप्शन नंबर सी में चंपा था, या ऑप्शन नंबर डी में मेरे प्यारे बच्चों कुंती था। तो मानक की माँ का नाम क्या था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, बिस्नी था। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिस्नी। मानक की माँ का नाम क्या था मेरे प्यारे बच्चों, बिस्नी था। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ओ सदा नीरा, यानी कि अब आपसे पूछा जाता है कि ओ सदा नीरा निबंध किस नदी को न निर्मित बनाकर लिखा गया, यानी कि ओ सदा नीरा निबंध है न किस नदी को न साक्षी मानकर लिखा गया, यानी कि किस नदी को न साक्षी मानकर लिखा गया, यानी कि निर्मित बनाकर लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए में गंगा के, या ऑप्शन नंबर बी में बागमती के, या ऑप्शन नंबर सी में घाघरा का, या ऑप्शन नंबर डी में गंडक के। तो वो सदा नीरा निबंध किस नदी को निर्मित बनाकर मेरे प्यारे बच्चों लिखा गया, गंडक नदी को निर्मित बनाकर लिखा गया। तो आपका 17 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, गंडक हो जाएगा। और वो सदा नीरा पाठ के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों, जगदीश चंद्र माथुर है। वो सदा नीरा पाठ किस विधा से संबंध रखता है, निबंध से। इन सभी पॉइंट को भी आपको याद रखना है। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, पुंडलिक जी कौन थे, यानी कि अब आपसे पूछा जाता है कि पुंडलिक जी कौन थे जो वो सदा नीरा पाठ के में एक किरदार थे, यानी कि वो सदा नीरा पाठ के एक व्यक्ति थे, यानी कि किरदार थे। तो पुंडलिक जी कौन थे, एक शिक्षक थे, या ऑप्शन नंबर बी में गांव के मुखिया थे, या ऑप्शन नंबर सी में राजनीतिक नेता थे, या ऑप्शन नंबर डी में कवि थे। तो पुंडलिक जी कौन थे मेरे प्यारे बच्चों, एक शिक्षक थे। तो आपको 18 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, शिक्षक थे। पुंडलिक जी कौन थे, आपको सही जवाब हो जाएगा शिक्षक थे। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ओ सदा नीरा निबंध, यानी कि अब आपसे पूछा जाता है कि ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है, यानी कि जो ओ सदा नीरा निबंध किसके द्वारा लिखी गई, जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। और ये इसमें ये पूछा जाता है कि ओ सदा नीरा निबंध बिहार के न किस क्षेत्र के न सांस्कृतिक यानी कि रहन सहन पर न लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए में चंपारण जिला यानी कि चंपारण क्षेत्र के, या ऑप्शन नंबर बी में पटना के, या ऑप्शन नंबर सी में दरभंगा के, या ऑप्शन नंबर डी में सुपौल के। तो वो सदा नीरा निबंध मेरे प्यारे बच्चों बिहार के किस क्षेत्र के सांस्कृतिक पर लिखी गई, चंपारण क्षेत्र के सांस्कृतिक पर लिखी गई है। तो आपको 19 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंपारण हो जाएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से यानी कि इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की, अब आपको बतलाना है कि इनमें से कौन सी एक रचना है ना जो जगदीश चंद्र माथुर की। ऑप्शन नंबर ए में बातचीत किनकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों, बाल कृष्ण भट्ट का। और बी नंबर में तिरिच किसकी है, उदय प्रकाश जी का। और ऑप्शन नंबर सी में हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये किसकी रचना है, मल्यज जी का। और ओ सदा नीरा पार्टी किसकी रचना, जगदीश चंद्र माथुर जी का। तो आपको 20 नंबर क्वेश्चन का आपका मेरे प्यारे बच्चों का सही जवाब क्या हो जाएगा, ओ सदा नीरा हो जाएगा। यानी कि जगदीश चंद्र माथुर की कौन सी रचना है, तो वो सदा नीरा है। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, परगीत और समाज, यानी कि अब आपसे पूछा जाता है कि परगीत और समाज पाठ के लेखक कौन है, यानी कि जो एक है ना परगीत और समाज पाठ के न लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए में जयप्रकाश नारायण जी। जयप्रकाश नारायण जी किस पाठ के लेखक है मेरे प्यारे बच्चों, संपूर्ण क्रांति का। और उदय प्रकाश तिरिच पाठ का, और जय कृष्ण मूर्ति शिक्षा पाठ के। और परगीत और समाज पाठ के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों, नामवर सिंह है। तो आपको 21 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, नामवर सिंह हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, नामवर सिंह के गुरु कौन थे, यानी कि अब आपसे पूछा जाता है कि नामवर सिंह थे ना, उनके गुरु कौन थे।
ऑप्शन नंबर ए में हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, या ऑप्शन नंबर बी में रामचंद्र शुक्ल थे, या ऑप्शन नंबर सी में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, या ऑप्शन नंबर सी में मेरे प्यारे बच्चों आचार्य श्रीमान थे। तो आपको बतलाना है कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नामवर सिंह का गुरु थे। तो आपको 22 नंबर क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चों आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। नामवर सिंह के गुरु कौन थे, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, जूठन क्या है। ये आपको एक चैप्टर है जिसका लेखक कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। तो जूठन क्या यानी कि जूठन है ना, जो क्या यानी कि जूठन है ना, जूठन पाठ है ना, किस विधा से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर ए में लेखा चित्र है, या ऑप्शन नंबर बी में है शब्द चित्र है, या ऑप्शन नंबर सी में मेरे प्यारे बच्चों आत्मकथा है, या ऑप्शन नंबर डी में है कहानी। तो जूठन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर हो जाएगा। जूठन क्या है, एक आत्मकथा है जो किसके द्वारा लिखा गया है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है। तो आपको 23 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आत्मकथा हो जाएगा। जूठन पाठ के लेखक कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, दलित साहित्य का, यानी कि अब आपसे पूछा जाता है कि दलित साहित्य का समुदाय शास्त्र किसके रचना, यानी कि एक रचना है कि दलित साहित्य का ना समुदाय शास्त्र है ना, किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए में मलयज जी का है, या ऑप्शन नंबर बी में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है, या ऑप्शन नंबर सी में नामवर सिंह का, या ऑप्शन नंबर डी में उदय प्रकाश का। तो उदय प्रकाश का कौन सी रचना है, तिरिछ है, और नामवर सिंह का कौन सी रचना, प्रगीत और समाज, और मलयज जी का हंसते हुए मेरा अकेलापन है। और क्या हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या एक डायरी है। और दलित साहित्य का ना समुदाय शास्त्र किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। एक क्वेश्चन भी आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दलित साहित्य का समुदाय शास्त्र किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। तो आपका 24 नंबर क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चों आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। अब आपसे पूछा जाता है कि हंसते हुए है ना मेरा अकेलापन जो पाठ है ना उनके लेखक कौन, यानी कि उनके हंसते हुए ना मेरा अकेलापन के ना लेखक यानी कि किनके द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए में मलयज जी के द्वारा है, या ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर बी में उदय प्रकाश जी के है, या ऑप्शन नंबर सी में भगत सिंह का है, या ऑप्शन नंबर डी में जगदीश चंद्र माथुर के। तो जगदीश चंद्र माथुर किस पाठ को लेखक है, किस पाठ का लेखक है, ओ सदा निराक। और भगत सिंह एक लेख और एक पात्र के, और उदय प्रकाश किसका, तिरिछ पाठ के लेखक। और मलयज जी है ना जो हंसते हुए अकेलापन के लेखक। और हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है, एक डायरी है, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, हंसते हुए यानी कि फिर आपसे पूछा जाता है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना, यानी कि हंसते हुए मेरा अकेलापन है ना वो किस विधा से ना रचना बोले, या किस विधा से ना संबंध रखता है, या हंसते हुए अकेलापन क्या है। इन तीनों का ना मतलब एक ही होता है, यानी कि हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या एक निबंध है, या ऑप्शन नंबर बी में एक कहानी है, या ऑप्शन नंबर सी में डायरी है, या ऑप्शन नंबर डी में नाटक है। तो आपको हंसते हुए अकेलापन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक डायरी है। आपको एक डायरी है, तो आपको 26 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डायरी हो जाएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, जे कृष्ण मूर्ति यानी कि जे कृष्ण मूर्ति के ना जो शिक्षा पाठ की रचना क्या, यानी कि फिर आपसे पूछा जाता है जो जे कृष्ण मूर्ति के जो जे द्वारा है ना, यानी कि फिर आपसे पूछा जाता है कि मेरे प्यारे बच्चों जे कृष्ण मूर्ति के ना जो एक शिक्षा पाठ है ना, शिक्षा पाठ के रचना क्या, यानी कि जो शिक्षा पाठ है ना किस विधा से संबंध रखता है, यानी कि शिक्षा पाठ क्या है। ऑप्शन नंबर ए में संभाषण है, या ऑप्शन नंबर बी में निबंध है, या ऑप्शन नंबर सी में एकांकी है, या ऑप्शन नंबर डी में कहानी है। तो शिक्षा पाठ यानी कि जे कृष्ण मूर्ति के शिक्षा रचना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक संभाषण है, यानी कि शिक्षा पाठ क्या एक संभाषण है। तो आपको 27 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संभाषण। यानी कि जे कृष्ण मूर्ति के शिक्षा रचना क्या एक संभाषण है, सॉरी एक संभाषण है। यहाँ पर आपको निबंध पर टिक लगा है, यानी कि जे कृष्ण मूर्ति का शिक्षा पाठ क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक संभाषण है। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों,
बच्चों बचपन में कैसे वातावरण में रहना आवश्यक है, यानी कि अब आपसे पूछा जाता है कि बचपन में ना कैसे वातावरण में रहना आवश्यक है, यानी कि हमें बचपन में ना कैसा वातावरण यानी कि कैसा वातावरण में रहना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर ए में अनुशासित वातावरण में, या ऑप्शन नंबर बी में स्वतंत्र वातावरण में, या ऑप्शन नंबर सी में मेरे प्यारे बच्चों दायित्वपूर्ण वातावरण में, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका फिर आपको डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका हम सही जवाब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बचपन में हमें कैसे वातावरण में रहना चाहिए, रहना आवश्यक है, तो स्वतंत्र वातावरण में रहना आवश्यक है। तो आपका 28 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बचपन में हमें कैसे वातावरण में रहना आवश्यक है, तो स्वतंत्र वातावरण में रहना आवश्यक है। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, तिरछ क्या है। अब आपसे पूछा गया कि तिरछ है ना एक क्या, यानी कि जो तिरछ है ना वो क्या है, यानी कि तिरछ क्या एक जहरीले सांप है, या ऑप्शन नंबर बी में छिपकली प्रजाति का एक विषलैला जीव है, या ऑप्शन नंबर सी में मनुष्य है, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी है। तो तिरछ क्या एक छिपकली प्रजाति का ना विषलैला जीव है। तो आपको 29 नंबर क्वेश्चन का आपका सही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा, छिपकली प्रजाति का विषलैला जीव है। तो आपको 29 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, तिरछ पाठ के लेखक कौन, यानी कि अब आपसे पूछा जाता है कि तिरछ जो पाठ है ना उनका लेखक कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए में नामवर सिंह है, या ऑप्शन नंबर बी में उदय प्रकाश है, या ऑप्शन नंबर सी में रामधारी सिंह दिनकर है, या ऑप्शन नंबर डी में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी किस पाठ के लेखक है, जूठन की। और ऑप्शन नंबर सी में रामधारी सिंह दिनकर किस पाठ के लेखक है मेरे प्यारे बच्चों, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक है। और उदय प्रकाश किस पाठ के लेखक है, तिरछ पाठ के लेखक है। और नामवर सिंह किस पाठ के लेखक है मेरे प्यारे बच्चों, परगीत और समाज पाठ के लेखक है। तो आपको 30 नंबर क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चों का सही आंसर क्या हो जाएगा, उदय प्रकाश हो जाएगा। यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, उदय प्रकाश हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों इसी क्वेश्चन के साथ आपका इस वीडियो का आपको द एंड होता है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसका PDF आप लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैं उसका PDF यानी कि इसका PDF वहीं पर अपलोड कर दिया हूँ। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।